हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। मेरा नाम शैली मैम, आपकी केमिस्ट्री टीचर, और हम चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल की पिछली क्लास में मैंने आपको जनरल इंट्रोडक्शन दिया था। बायोमॉलिक्यूल क्या होते हैं, हमारी बॉडी में हमारी बॉडी में मिलने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारी बायोकेमिकल रिएक्शंस, हमारी बॉडी के डेवलपमेंट, हमारी बॉडी में ग्रोथ है ना, और मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन कौन से बायोमॉलिक्यूल है, तो मैंने आपको देखो कार्बोहाइड्रेट कोर्स में पूरा डिटेल में, प्रोटीन, विटामिन, हार्मोन, लिपिड, फैट है ना, डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड जिसे बोल रहे हो, दे ऑल आर बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, लास्ट टर्न पे मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट समझा दिया था। मैंने आपको कहा था कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, कार्बन के वाटर कंटेनिंग कंपाउंड CxH2O होल वाई। फिर फॉर्मूले को फॉलो करने वाले तो कार्बोहाइड्रेट मिले नहीं, और जो कार्बोहाइड्रेट थे फिर वो फॉर्मूले को फॉलो नहीं कर रहे, तो थोड़ा गड़बड़ हो गया था। तो हमने नया डेफिनेशन बनाया। मैंने कहा था कार्बोहाइड्रेट मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। भाई कार्बोहाइड्रेट है तो एल्डिहाइड तो हो गई, नहीं तो फिर कीटोन तो हो गई, और बाकी सारे ग्रुप क्या होंगे, OH। कार्बोहाइड्रेट हमारा ऑप्टिकली एक्टिव भी होता था। ठीक है, फिर मैंने कहा था कि देखो अगर तुम्हारे पास कार्बोहाइड्रेट्स को हमने दो में डिवाइड किया था ना, शुगर और नॉन शुगर, ठीक है ना, तो मैंने कहा था 3 कार्बन वाली शुगर है तो तुमने कहा था ट्रायोज बोलेंगे, 4 वाली है तो टेट्रोज बोलेंगे, 5 वाली तो पेंटोज, और 6 वाली तो हेक्सोज। ठीक है, फिर मैंने कहा था अगर एल्डिहाइड है तो एल्डोज बोल देना, और कीटोन है तो कीटोज बोल देना। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला था C6H12O6, बट ग्लूकोज का फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड था, तो ग्लूकोज वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ एल्डोहेक्सोज। जबकि फ्रक्टोज का फंक्शनल ग्रुप तो कीटोन था, तो फ्रक्टोज जो है कीटोहेक्सोज था। तो लास्ट टर्न पे हमने कुछ ऐसा डिस्कस किया था। देखो अगर हम बात करें, पहले हमने ये पढ़ा था कि भाई कार्बन टर्म, अगर कार्बन 3 है तो जनरल टर्म ट्रायोज, 4 है तो टेट्रोज, 5 है तो पेंटोज, 6 है तो हेक्सोज। अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उसको देखेंगे, फिर ये कंटिन्यू करेंगे। फिर अगर आपके कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइड है और 3 कार्बन है तो एल्डो ट्रायोज, 4 कार्बन है तो एल्डो टेट्रोज, फिर 5 है तो एल्डो पेंटोज, और 6 है तो एल्डो हेक्सोज। एल्डो हेक्सोज का एग्जाम्पल कीटोज था, ग्लूकोज था, और एल्डो पेंटोज में आपकी राइबोज शुगर थी। सिमिलरली अगर कीटोन फंक्शनल ग्रुप है और 3 कार्बन वाली शुगर है तो कीटो ट्रायोज, 4 वाली कीटो टेट्रोज, 5 वाली कीटो पेंटोज, और 6 वाली कीटो हेक्सोज। तो कीटो हेक्सोज मतलब फ्रक्टोज, और एल्डो हेक्सोज मतलब ग्लूकोज। ठीक है ना, तो एल्डो हेक्सोज 6 कार्बन कंटेनिंग शुगर, फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड था। ग्लूकोज में फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एल्डिहाइड। फिर कीटो हेक्सोज 6 कार्बन कंटेनिंग शुगर, लेकिन फंक्शनल ग्रुप कीटोन है। ठीक है, तो फ्रक्टोज। तो अगर मैं तुमसे कहूँ ग्लूकोज और फ्रक्टोज का क्या रिश्ता है, तो भाई ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के क्या लगते हैं, FGI। क्या बेटा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के क्या लगते हैं, तो हम कहेंगे FGI मतलब फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो इतना हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो साइंटिस्ट है हमारा फिशर। फिशर ने क्या कहा कि भाई मैं आपको ना ग्लीसरल्डिहाइड का स्ट्रक्चर दे देता हूं, अब आपकी शुगर अगर मेरे स्ट्रक्चर से मैच करे तो तुम D और L फॉर्म लिख लेना। कैपिटल D कैपिटल L, ये रेफरेंस है कॉन्फ़िगरेशन लिखने का, मतलब D फॉर डेक्स्ट्रो और L फॉर लेवियो नहीं करना है। वो तो आपको प्रैक्टिकल डेटा है, वो आपको प्रैक्टिकल से पता चलेगा। तो आप D फॉर डेक्स्ट्रो और L फॉर लेवियो नहीं करेंगे बच्चों, है ना। हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि ग्लीसरल्डिहाइड के 2 स्ट्रक्चर हमें सजेस्ट किए गए हैं। देखो ग्लीसरल्डिहाइड, अगर ग्लीसरॉल होता तो अल्कोहल, मतलब ग्लीसरॉल होता तो 3 कंटिन्यू कार्बन और 3 कंटिन्यू OH। ठीक है ना, मतलब एक OH अल्कोहल था, 2 OH ग्लाइकोल था, 3 OH ग्लीसरॉल है। फिलहाल मेरे पास तो ग्लीसरल्डिहाइड है, तो मैं कहूँगी अच्छा भैया आप एल्डिहाइड ग्रुप की बात कर रहे हो, तो ये एल्डिहाइड है। अब बाकी सारे कार्बन पे आप है ना OH लगा दो, तो बाकी तो बचे ही। तो अब ये सेंटर वाला कार्बन है ना, ये आपका कायरल कार्बन है। कायरल समझते हो ना, ऐसा कार्बन जिसके चारों फ्रेंड डिफरेंट हो, है ना, ऐसा कार्बन जो 4 डिफरेंट एटम से बॉन्डेड हो, एक तरफ H, एक तरफ OH, एक तरफ CH2OH और एक तरफ एल्डिहाइड। तो ये कह रहा है ये स्ट्रक्चर है। अब यहाँ OH राइट साइड में है, दाईं ओर, तो इसको आप पढ़ेंगे D मतलब OH राइट साइड, और कोई मतलब नहीं है। D फॉर डेक्स्ट्रो यहाँ नहीं है, कैपिटल D है वैसे भी, तो D फॉर OH इन द राइट डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर तुम्हारे पास OH राइट डायरेक्शन में है तो तुम लिखो D, और अगर तुम्हारा OH लेफ्ट साइड में है ना, ये हमारा कायरल कार्बन, यहाँ OH लिख दीजिए, यहाँ H लिख दो,
एंड दिस इज CH2OH। ठीक है, तो अगर बेटा OH लेफ्ट है तो तुम लिखो L, है तो ग्लिसरल्डिहाइड, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना है D कब लिखना है और L कब लिखना है। अगर OH राइट साइड में लिखा तो D, OH लेफ्ट साइड में लिखा तो L। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब हुआ क्या, तो आपसे कहा गया कि है ना आप ऐसा करो, एक शुगर बना दो, एल्डो पेंटोज बना दो। अब ऐसे ही पूछेगा एक कप चाय बना दो, एक एल्डो पेंटोज बना दो। तो एल्डो मतलब फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड और पेंटोज मतलब 5 कार्बन वाली शुगर। ठीक है, अभी डी ग्लिसरल्डिहाइड, एल ग्लिसरल्डिहाइड मतलब वो शुगर जिसका सेकंड लास्ट कार्बन इससे रिजेंबल करता है। मतलब अगर मैं जो स्ट्रक्चर बनाऊंगी ना बेटा, अगर वो इससे मैच कर गया तो डी बोल देना। ठीक है, और अगर इससे मैच कर गया तो तुम एल बोल देना, और कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल इन्होंने कहा कि आप तो ऐसा करो एल्डो पेंटोज बना दो, तो मुझे लगा अच्छा एल्डो पेंटोज मतलब एल्डिहाइड तो बनाओ। ये लो भाई, ये मैंने बना दिया एल्डिहाइड। पेंटोज मतलब 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर, तो एक तो है 2, 3, 4 और 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर। ठीक है ना, अब मैंने क्या किया, तो मुझे तो पता है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होता है। आपने एल्डो बोला तो एल्डिहाइड, बाकी सब जगह तो मुझे OH ही लगाना है ना, तो हम कहेंगे हाँ ये लो, ये H और ये OH। अब कहीं ना कहीं मुझे लगा रही है तो आपने डी बना दिया। देखो सेकेंड लास्ट जो कायरल कार्बन था है ना, जहाँ चेन खत्म हो रही है ना सेकेंड लास्ट कायरल कार्बन, वहाँ OH राइट साइड में, तो ये तो रिजेंबल कर रहा है डी ग्लिसरल्डिहाइड से। तो जब मैं इसका नाम लिखूंगी तो मैं कहूँगी भाई ये तो डी है। ठीक है, अभी डेक्स्ट्रो या लेवियो वो मुझे नहीं पता, वो एक प्रैक्टिकल फिनोमिनन है। मैं इसका एक को सॉल्यूशन बनाऊंगी, फिर इसमें PPL पास करूंगी, प्लेन पोलराइज लाइट, फिर ये घुमाएगा। अभी राइट घुमा देगा तो मैं डेक्स्ट्रो बोल दूंगी, लेफ्ट घुमाएगा तो मैं लेवियो बोल दूंगी। बोर्ड पे देख के तो मैं कुछ कह नहीं सकती, है ना। और ये डी मतलब OH राइट साइड में है, इसलिए मैंने डी बोला। अब एल्डो पेंटोज जो है ना बेटा, वो राइबोज होता है, 5 कार्बन वाली शुगर विद फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड क्या होता है, राइबोज होता है। ठीक है, अब ये जो कंपाउंड है ना, देखो इसका टॉप और बॉटम अलग अलग है, ऊपर एल्डिहाइड है, नीचे अल्कोहल है, मतलब मैं इसको 2 इक्वल पार्ट में नहीं डिवाइड कर सकती। अगर मैं इस कंपाउंड को कट करूं यहाँ से, तो ऊपर तो एल्डिहाइड जा रहा है, नीचे अल्कोहल जा रहा है, और यूं कट करोगे तो आधे हाइड्रोजन है और आधों को OH मिलेगा। तो अगर मैं एक कंपाउंड को 2 इक्वल पार्ट में नहीं डिवाइड कर सकती, तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स है ना, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स का फॉर्मूला क्या है, तो मैं कहूंगी नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स का फॉर्मूला है 2 की पावर n। n मतलब नंबर ऑफ कायरल कार्बन, n का मतलब है नंबर ऑफ कायरल कार्बन। आपके पास कार्बन एटम जो कि कायरल है वो कितने हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, कायरल कार्बन ऐसा कार्बन जिसके चारों फ्रेंड डिफरेंट हो, मतलब H, OH, एल्डिहाइड और ये ग्रुप, तो ये कायरल है, ये चारों डिफरेंट एटम या ग्रुप ऑफ एटम से बॉन्डेड है। तो भाई ये भी कायरल है और ये भी कायरल है, तो टोटल कायरल कार्बन कितने हैं, 3। नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने हैं, 3। तो तुम कहोगे नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है ना, तो मैं सीधा लिख दूं नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हो गए, 2 की पावर n, 2 की पावर 3 मतलब 8। तो अगर कोई पूछे राइबोज के ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हैं, तो आंसर कितना हो जाएगा, 8। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। तो हम कहेंगे ओके भाई डी राइबोज। अब कीटो पेंटोज, तो आपको क्या करना है, कीटो मतलब फंक्शनल ग्रुप कीटोन लो, पेंटोज मतलब 5 कार्बन वाली शुगर लो। तो देखो कीटोन तो कार्बन नंबर 2 होगा, कोने वाला तो एल्डिहाइड होता है, 2 नंबर वाला कीटोन होगा ना, और टोटल कार्बन 5 रखने हैं, तो 1 2 3 4 और 5। अब मुझे तो पता है बस एक बार कीटोन आएगा, बाकी तो सारे अल्कोहल ही है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, तो मैंने कुछ ऐसा कर दिया। अब फिर मुझे लगा रही है तो डी ग्लिसरल्डिहाइड से मैच कर रहा है, तो मैं इसको डी लिख रही हूं। ठीक है, अब 5 कार्बन वाला एल्डो पेंटोज जो था, 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर विद फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड दैट इज राइबोज, और ये जो है ना बेटा विद फंक्शनल ग्रुप कीटोन वो है राइबुलोज। तो ये क्या है, ये डी राइबुलोज। ठीक है, अब यहाँ पे भी मुझे तो कायरल कार्बन गिनने, और इक्वली डिवाइड तो होगा ही नहीं, देखो तो कीटोन बैठा है ना, तो मैं लगे यहाँ से काट दूँ तो ऊपर तो कीटोन गया, नीचे ही यहाँ से काट दो तो ऊपर एक कार्बन है, नीचे इतने सारे, तो बैठेगा नहीं।
तो कायरल कार्बन है हमारे पास 2, तो हम कहेंगे ठीक है हेयर नंबर ऑफ कायरल कार्बन, n की वैल्यू कितनी है 2, n क्या है तो भाई n है कायरल कार्बन, ठीक है। तो इस कंपाउंड में कायरल कार्बन 2 है, तो 2 की पावर 2, आइसोमर कितने हो गए 4। तो डी राइबोस के आइसोमर कितने थे, तो 2 की पावर 3 था तो 8 थे, और यहाँ डी राइबोलोज तो मैं कहूँगी 2 की पावर 2 है तो 4 है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमारे कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है ग्लूकोज। अब देखो ग्लूकोज का जनरल फॉर्मूला फिल तुम करते चलो। ग्लूकोज का जनरल फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। फिर ग्लूकोज को और क्या कहते हैं, तो बेटा ग्लूकोज जो है ना वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, मतलब PPL आएगी ना और बीच में ग्लूकोज का सॉल्यूशन आ गया तो लाइट जो है ना तुम्हारी प्लेन पोलराइज लाइट वो राइट में घूम जाएगी। तो ग्लूकोज जो है वो राइट साइड में लाइट को घुमाता है, तो ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। तो मैं उसको एक नया नाम दे देती हूँ, भाई तुम डेक्स्ट्रोज हो। कौन हो तुम, डेक्स्ट्रोज हो, क्योंकि तुम लाइट को राइट साइड में रोटेट कर देते हो, ठीक है। अब मैंने ही आपको सिखा रखा है ग्लूकोज में 6 कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, तो 6 कार्बन मतलब हेक्सोज, फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड मतलब एल्डोहेक्सोज, ठीक है ना। इक्वेशन आ चुका है अभी एग्जाम में। तो ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज हमारा एल्डोहेक्सोज है, क्लियर, ग्लूकोज हमारा एल्डोहेक्सोज है। अब देखो मैंने आपको बताया थे मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, मतलब मैंने कहा था स्टार्च, तो स्टार्च पॉलीसेकेराइड है, मतलब पॉलीमर है, मतलब बहुत सारे ग्लूकोज मिल जाएंगे ना तो स्टार्च बन जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे ग्लूकोज मिल जाएंगे मतलब ग्लूकोज कंबाइंड स्टेट में भी है, तो हम कहेंगे हाँ बहुत सारे ग्लूकोज मिलेंगे तो स्टार्च बन रहा है, तो वो कंबाइंड स्टेट में भी। और ग्लूकोज अकेला भी तो मिलता है, तो बिल्कुल मिलता है, पानी में ग्लूकोन डी घोल के पीते ही तो ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज फ्री स्टेट में भी है, ग्लूकोज कंबाइंड स्टेट में भी है। स्वीट फ्रूट्स में होता है, और जब कोई फ्रूट सड़ जाता है तो ग्लूकोज कंसंट्रेशन हाईएस्ट होती, तो इसमें क्या, तो आपको कहा कि भाई नेचर में ग्लूकोज जो है वो फ्री स्टेट में भी है और कंबाइंड स्टेट में भी है। स्वीट फ्रूट्स में आपको ग्लूकोज मिलेगा, ठीक है, हनी में ग्लूकोज मिलेगा, राइपन फ्रूट्स में, ग्रेप्स में आपको ग्लूकोज जो है वो लार्ज अमाउंट में मिलेगा। कंबाइंड फॉर्म में आपको लगेगा नहीं, अंगूर में तो शुगर होती है, सुक्रोज होता है, तो भाई सुक्रोज एक्चुअली क्या है, ग्लूकोज फ्रक्टोज ही है ना। तो राइपन फ्रूट में शुगर ज़्यादा है तो शुगर का कंटेंट क्या है, ग्लूकोज ही तो है, स्वीटनेस तो वहीं से है, तो वहाँ आपको ग्लूकोज का अमाउंट बहुत ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। अब ग्लूकोज के बारे में और कुछ जान ले तो हम अच्छा ठीक है स्ट्रक्चर की बात कर लो। तो देखो ग्लूकोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ एल्डोहेक्सोज, सही है। ग्लूकोज क्या है तो हम कहेंगे एल्डोहेक्सोज है। एल्डो मतलब इसका फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, और हेक्सोज मतलब हेक्सोज यानी तो भी 6 कार्बन है। हेक्सोज का मतलब क्या है, ग्लूकोज में 6 कार्बन कंटेनिंग शुगर है। ग्लूकोज क्या है, एल्डो हेक्सोज, एल्डो मतलब फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड, तो हम कहेंगे ठीक है भाई एल्डिहाइड बना लो, तो लो भाई सबसे पहले मैंने एल्डिहाइड बना लिया, और मुझे तो पता है कि बाकी सारे जो है वो पॉलीहाइड्रोक्सी की बात हुई थी ना हमारी, तो 1 2 3 4 5 और 6 बाकी सारे जो है वो अल्कोहल है, ठीक है। अब देखो यहां मैंने किया H, यहां मैंने किया OH, 3 नंबर पे उल्टा होता है बेटा, 3 पे OH इधर होता है, H इधर होता है, क्योंकि मैं बात कर रही हूं ग्लूकोज की, समझे मेरी बात। ग्लूकोज में सब कुछ ठीक है, लेकिन जो 3rd नंबर वाला कार्बन है ना उसका ओरिएंटेशन जो है वो डिफरेंट होता है। अब तो लगेगा क्यों, ऐसा क्यों हुआ, मत करो, इसको भी सीधा ही रख दो, तो फिर वो ग्लूकोज नहीं है, वो है एलोज। अगर मैं इसको पलट दूँ, OH इधर रख दूँ, H इधर रख दूँ, तो उसका नाम ग्लूकोज नहीं है, उसका नया नाम है, उसका नाम क्या है, एलोज, ठीक है। और तो मैं लगे अच्छा इसको ही पलटा, इसको ही पलट दूँ। अगर मैं सेकंड वाला घुमा दूँ, OH सेकंड और 3rd उल्टा है, तो फिर वो ग्लूकोज नहीं है, वो है मैनोज। फिर तुमको अच्छा ठीक है इसको मत घुमाओ, इसको घुमा दो, इसको पलट दो, तो इसको पलट दिया ना, कौन सा 3rd और 4th वाला पलट दिया, तो पलट दो, तो उसका नाम हो जाएगा ग्लूकोज के बाद वाला है ना गैलेक्टोज। अब ये क्या मुसीबत है, अच्छा ठीक है इसको मत पलटो, इसको पलटो, तो एल्ट्रोज। तो इनको घुमाते जाओगे नाम बदलते जाएंगे, क्योंकि इनके आइसोमर्स बहुत सारे हैं, है ना। कायरल कार्बन गिनते हैं, देखो कायरल कार्बन गिने तो देखो ये कार्बन कायरल, इसको क्यों नहीं गिन रहे हो, तो मैंने कहा था sp2 नहीं, कायरल मुझे sp3 चाहिए, है ना। ऐसा कार्बन जिसके चारों फ्रेंड डिफरेंट हो, तो चारों फ्रेंड मतलब 4 सिंगल बॉन्ड,
और 4 सिंगल बॉन्ड मतलब sp3, तो इसको नहीं गिनना है, ठीक है। तो ये भी कायरेल है, तो हम कहेंगे हाँ। अब कुछ बच्चों को लगेगा इसके ऊपर तो CHOH है, इसके ऊपर भी तो CHOH है ना, तो इसको क्यों गिन रहे हो? तो आपको ऐसे नहीं गिनना है। देखो ये कार्बन है, इधर H है, इधर OH है, इस पूरे को एक गिनना है कि इसके ऊपर 2 कार्बन है विद एल्डिहाइड, और इसके नीचे देखो 1 2 3 कार्बन है विद अल्कोहल, है ना। या मान लो ये जो कार्बन है इसके पास एक H है, एक OH है, ऊपर 3 कार्बन है, पूरा एक झुंड गिरा, ये अलग बॉल है, और ये 2 कार्बन है तो ये अलग बॉल है, ऐसे गिरा, ठीक है। अब मैं ग्लूकोज को थोड़ा और तरीके से लिखूं तो मैं इसको ऐसा लिखना पसंद करूंगी D, क्योंकि ये कहीं ना कहीं डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से मैच कर रहा है। फिर मैं लिखूंगी प्लस, क्योंकि ये डेक्स्ट्रो है ना। अभी आपने क्या लिखा था, ग्लूकोज इज ऑल्सो कॉल्ड डेक्स्ट्रोज, ये लाइट को राइट साइड में रोटेट करता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, तो डेक्स्ट्रो को प्लस लिखते हैं, लेवियो को माइनस लिखते हैं। फ्रक्टोज हमारा लेवियो है, तो जब फ्रक्टोज आएगा तो मैं माइनस लिख दूंगी, फिलहाल तो प्लस लिखो, तो मैं कहूँगी ठीक है भाई, डी भी है, प्लस भी है और ग्लूकोज भी है। ओके भाई, डी प्लस ग्लूकोज। अब नंबर ऑफ कायरल कार्बन गिन लो, ठीक है। तो नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने हैं? नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4, तो मैं कहूँगी कायरल कार्बन तो हमारे 4 है, और ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा नहीं, ऊपर एल्डिहाइड है नीचे अल्कोहल है, तो हम कहेंगे हाँ ठीक है। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स बताओ, ठीक है ना, तो हम कहेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स हमारे हो गए 2 की पावर n था ना, 2 की पावर n, 2 की पावर 4, 2 इंटू 2 4, वो भी 2 इंटू 4 4, 4 इंटू 4 60। तो यहाँ जो नंबर ऑफ आइसोमर्स है वो 16 है ना। तो 16 में से वो सब है, ग्लूकोज भी है, मैनोज भी है, गैलेक्टोज भी है, एलोज भी है, एल्ट्रोज भी है ना। और तो ये इस तरह के गुल्लोज भी है, गुल्लोज भी होता है, ठीक है ना। तो 8 ही हो गए, 8 m की मिरर इमेज हो जाएगी, ठीक है। हमारे कोर्स में ग्लूकोज है और ग्लूकोज वाले में 3 पे उल्टा होता है, ठीक है ना। अगर आपका 2 पे उल्टा हो जाएगा तो एल्ट्रोज हो जाएगा, सारे ही सीधे हैं, कोई उल्टा नहीं है तो फिर वो एलोज हो जाएगा, ऐसे चेंज है सबके नाम, ठीक है ना। तो हमें ग्लूकोज पढ़ना है तो आपको ध्यान रखना है ग्लूकोज में 3 नंबर वाला उल्टा होता है, बाकी किसी के बारे में कोई जानकारी नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अब प्रिपरेशन मैथड ऑफ ग्लूकोज, GMP मतलब प्रिपरेशन मैथड, आप ग्लूकोज को कैसे बनाएं? तो भाई ग्लूकोज को बनाने के 2 ही तरीके हैं, या तो हम बना लें इसको शुगर से, शुगर में भी हम इसको बना लेते हैं सुक्रोज से, क्योंकि सुक्रोज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, या फिर मैं इसको बना लेती हूँ स्टार्च से, क्योंकि स्टार्च में बहुत सारे क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है। तो इंडस्ट्रियली अगर बनाना चाहते हो तो स्टार्च से बना लो, और नॉर्मली बनाना चाहते हो तो तुम सुक्रोज से बना लो। सुक्रोज हमारा शुगर है, केन शुगर बोलते हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे सुक्रोज या आप लिख दो केन शुगर, ठीक है। अब करें क्या? तो भाई आप शुगर का फॉर्मूला लिख दो। तो शुगर है C12H22O11, ठीक है। शुगर में थोड़ा सा एसिड मिला दो, चाहे तो HCl मिला लो, चाहे तो H2SO4 मिला दो, और शुगर को हाइड्रोलाइज कर दो, तो ये हमारा सुक्रोज है। और ले दे के हमें तो पता ही है, सुक्रोज में एक तो ग्लूकोज है और एक फ्रक्टोज है, तो C6H12O6 प्लस C6H12O6। अब आपको लगा एक ही फॉर्मूला 2 बार क्यों लिखा? तो भाई 2 बार लिखूंगी, ये ग्लूकोज है एक फ्रक्टोज है, फर्क है ना, सेम थोड़ा ना, टेस्ट ही अलग अलग होता है। ये वाले जो ग्लूकोज है और फ्रक्टोज है सेम थोड़ा ना टेस्ट होता है, तो ये ग्लूकोज है और वो फ्रक्टोज है ना। इसमें एल्डिहाइड है, उसमें कीटोन है, फॉर्मूला एक होने से क्या होता है, लोग तो 2 है ना, इसलिए, ठीक है। तो पहला था कि भैया आप शुगर से बना लीजिए। दूसरा है कि अच्छा आप शुगर से नहीं बनाना चाहते, मत बनाओ, स्टार्च से बना लो। ले देखिए, मिलाना तो आपको पानी है, हाइड्रोलिसिस करना है, ठीक है। तो अगर मैं ले लूँ स्टार्च, स्टार्च पॉलीमर है ना बेटा, C6H10O5, ठीक है। आप ले लो स्टार्च, हाइड्रोलिसिस कर, पानी मिला दो, ठीक है। अब टेम्परेचर लमसम लिख रही 390 केल्विन, 393 केल्विन के अराउंड रखो, और प्रेशर 2 से 3 atm प्रेशर रखिए, ठीक है। तो C6 है, H10 और 2 कितना हो गया, 12 हो गया, O क्या हो गया, 6 हो गया, N नंबर ऑफ ग्लूकोज तुम्हें मिल जाएंगे, है ना। ये हमारा पॉलीमर है, तो भाई ये तो स्टार्च है,
ठीक है, और टूटेगा तोड़ दो, तो हम कहेंगे C6H12O6। यहाँ तो एक ग्लूकोज फ्रक्टोज था, यहाँ तो सारे ही ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज सिंगल यूनिट है, मोनोमर है, और स्टार्च पॉलीमरिक फॉर्म है ना, सारे ग्लूकोज मिल के इसको बना रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉलीमर यूनिट है, तो हम इसको पॉलीसेकेराइड बोलते हैं, और उसको हमने नाम दिया था मोनोसेकेराइड, ठीक है। तो आपको स्टार्च को क्या करना है, इस टेम्परेचर पे पानी मिला के, और आप लिख दो बॉईल कर दो, क्योंकि बहुत सारी यूनिट से ब्रेक होना है, तो इसको बॉईल कर दो। तो अगर आप इसको लॉन्ग टाइम तक बॉईल करेंगे तो स्टार्च अपने आप क्या दे देगा, आपको ग्लूकोज दे देगा, ठीक है। अब आपने अभी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया, आपने कहा कि भाई ग्लूकोज में 6 कार्बन बना लो, ऊपर एल्डिहाइड बना लो, बाकी सारे अल्कोहल बना लो। अब ये क्या गारंटी है कि 6 कार्बन सीधे ही है, साइक्लिक भी तो हो सकता है, C6H12 तो मैं ना साइक्लोहेक्सेन बनाऊँ तब भी हो सकता है। आपको किसने बताया ग्लूकोज में ओपन रिंग स्ट्रक्चर है, ओपन चेन स्ट्रक्चर है, साइक्लिक फॉर्म नहीं। तो हम कहेंगे हाँ वैसे तो इसने किसी ने भी नहीं बताया कि एल्डिहाइड है, कीटोन भी हो सकता था, ठीक है। फिर 1 डिग्री अल्कोहल एक ही कोने वाला, बाकी सारे तो मैंने 2 डिग्री बनाए, 3 डिग्री क्यों नहीं बना रहे थे, कुछ और क्यों नहीं बनाया, सेम डिज़ाइन ही क्यों बनाया, जो मैंने आपको बताया वही आपने बनाया। तो हम कहेंगे कुछ ना कुछ तो होगा, हवा में तो बनाए नहीं होंगी। तो मुझे साबित करना है कि ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है, हमने बनाया 6 कार्बन कंटेनिंग लॉन्ग चेन, एक चीज़ मुझे ये साबित करनी है। दूसरा कार्बोनिल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड हो, दूसरी बात मुझे ये साबित करनी है। तीसरा वो कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड है, कीटोन नहीं है, तीसरी बात ये साबित करनी है। चौथा उसमें एक 1 डिग्री अल्कोहल है। पांचवा उसमें 4 2 डिग्री अल्कोहल है। छठा उसमें 5 OH ग्रुप है। तो आप मुझे ऐसे है ना एविडेंस दो कि ये साबित हो जाए, आपने जो बनाया वो सही है, पर अपनी बात को प्रूफ तो करो। तो हम कहेंगे हाँ प्रूफ तो करना पड़ेगा। तो देखो ग्लूकोज के पक्ष में आपको क्या करने हैं, प्रमाण देने हैं, एविडेंस देने हैं। तो मैं कहूँगी देखो अगर मैं ग्लूकोज की रिएक्शन रेड फॉस्फोरस और HI से कराती हूँ, अगर मैं ग्लूकोज में HI मिला दूँ, रेड फॉस्फोरस ले लूँ, तो मेरा जो आंसर है वो हेक्सेन आ रहा है। रिएक्शन में कराऊँ, ग्लूकोज मेरे पास है, रिएक्शन में करा दूंगी, प्रोडक्ट है उसकी मैं जांच करूँ तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, हेक्सेन आ रहा है। तो ये क्या मुसीबत है। तो हम कहेंगे देखो आंसर तो फिक्स ही है, ये 6 ऑक्सीजन हटाने के लिए मुझे क्या चाहिए, 12 HI, ताकि मैं 6 वाटर तो माइनस करूँ। अब C6H12 तो हेक्सीन हो जाएगा या साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। एल्केन में क्या होता है, CnH2n+2, डबल से 2 एक्स्ट्रा हाइड्रोजन होते हैं, तो 2 HI और लो भाई। तो अब जो मेरा फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा C6H14 प्लस वाटर कितने हैं, तो हम कहेंगे 6 वाटर, और I2 कितने हैं, तो हम कहेंगे 7 I2, है ना। C6H14 मतलब जब मैंने ग्लूकोज में HI मिला के इसको हीट किया तो मुझे देखने को मिला कि भाई ये तो हेक्सेन बना रहा है ना। तो अगर तुम हेक्सेन बना रहे हो तो तुम्हारे पास होनी भी 6 कार्बन की चेन चाहिए। तो हम कहेंगे हाँ 6 कार्बन वाली चेन होगी तभी तो हेक्सेन बना रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि भाई इस रिएक्शन से कुछ साबित हुआ, क्या साबित हुआ, तो दिस रिएक्शन प्रूव्स दैट ग्लूकोज, क्या है ग्लूकोज में, तो भाई ग्लूकोज में है 6 कार्बन कंटेनिंग लॉन्ग चेन, है ना। इस रिएक्शन से एक बात तो साबित हो गई कि इसमें है 6 कार्बन कंटेनिंग लॉन्ग चेन, 6 कार्बन वाली चेन ग्लूकोज में है, ठीक है। चलो मतलब एक सीधी चेन बनाई वो तो ठीक है ना, तो हम कहेंगे हाँ प्रूफ तो है कि सीधी चेन है। अब आप साबित करो कि कार्बोनिल ग्रुप है, तो हम कहेंगे हाँ देखो हाइड्रोक्सिल अमीन, पहले तुम एल्डिहाइड कीटोन याद करो, मैंने तुम्हें एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ाया था। देखो कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन, एमीन होता है NH2, हाइड्रोक्सिल होता है OH। तो जब हम कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन से कराते हैं तो ये वाटर बाहर जाता है, और हमारा जो आंसर है ना वो ये है C डबल बॉन्ड NOH, यानी कि ऑक्सिम, ठीक है। तो अगर कार्बोनिल ग्रुप है तो ऑक्सिम बनना चाहिए, है ना। तो अब ये चीज़ मैं ग्लूकोज में चेक कर लेती हूँ कि भाई तेरे पास कार्बोनिल ग्रुप है कि तेरे पास कार्बोनिल ग्रुप नहीं है। तो जब मैंने ग्लूकोज की रिएक्शन ऐसे लिख दूँ CH डबल बॉन्ड, ठीक है, CHOH। अब आपको लगेगा आप तो एल्डिहाइड लिख रहे हो, आपको क्या पता एल्डिहाइड है,
तो भाई मुझे तो पूरा फॉर्मूला ही पता है, मैं अपनी बात को साबित करूंगी तो लिखूंगी तो सही ना। ठीक है, तो मैंने लिख दिया कि देखो एल्डिहाइड है, आगे मैं साबित कर दूंगी एल्डिहाइड है। ठीक है, NH2OH से कराऊं, तो जब हम ग्लूकोज की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन से कराते हैं, हाइड्रोक्सिल OH एमीन NH2 है ना, कोई पूछे हाइड्रोक्सिल एमीन क्या, NH2OH, तो ये वाटर एलिमिनेट करके क्या बना रहा है, तो हम कहेंगे भाई ये तो ग्लूकोक्सिम बना रहा है, CH डबल बॉन्ड NOH, और आगे हो गया CHOH होल 4, और फिर हो गया CH2OH, इसको हम बोलते हैं ग्लूकोक्सिम। क्या बच्चों, इसको हम क्या बोलेंगे, ग्लूकोक्सिम। तो ग्लूकोज हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन तो कर लेता है, मतलब कार्बोनिल ग्रुप तो है। अभी एक और प्रमाण दे देते हैं, है ना, वो कहेंगे हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन करा दो, तो हम कहेंगे देखो अगर मैं ग्लूकोज की रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड से कराऊं, ठीक है भाई, अगर मैं ग्लूकोज की रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड से कराऊं, क्या बेटा, हाइड्रोजन प्लस साइनाइड माइनस, और एल्डिहाइड ग्रुप में तुम्हें पता ही है ये माइनस और ये प्लस, तो हम कहेंगे हाँ क्या करना है, प्लस को माइनस से मिलाओ, माइनस को प्लस से मिलाओ, और तो क्या ही है ना, एक पाई तोड़ो 2 सिग्मा बनाओ। तो हम कहेंगे ठीक है, कुछ ऐसा तो नहीं कहना चाह रहे हो कि इस O को H दे दो, ये H तो है ही, इस कार्बन के ऊपर साइनाइड लगा दो, CHOH होल 4 CH2OH, देखो है ना, ये H इसको पकड़ा दो OH, ये साइनाइड इस पे लगा लो, क्या तुम मेरी बात तो पकड़ पा रहे हो ना, ये H इसको दे दो तो ये OH हो गया, ये साइनाइड का अटैक इस पे करा दो, एक पाई टूटेगा 2 सिग्मा, 4 वैलेंसी दिख रही है बाकी। तो जब हम ग्लूकोज की रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड से कराते हैं तो ये बनाता है ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन, क्लियर है, ये बनाता है ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन, ठीक है ना। तो अब इन 2 रिएक्शन से साबित हुआ कि कार्बोनिल ग्रुप तो है, क्योंकि साइनोहाइड्रीन तो कार्बोनिल ग्रुप बना रहा था और ऑक्सिम भी कार्बोनिल ग्रुप बना रहा था, तो ये दोनों रिएक्शंस जो है ये साबित कर रही है, मैं यही लिख रही हूं, है ना, बोथ दीज रिएक्शंस, कौन सी, तो भाई एक तो आपने कराई थी किससे, NH2OH, है ना, और दूसरी आपने कराई थी किससे, HCN, ठीक है। तो बोथ दीज रिएक्शंस प्रूव प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, इन दोनों रिएक्शन से एक बात तो साबित हो गई कि ग्लूकोज में क्या है, तो भाई ग्लूकोज में कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है, तो साइनोहाइड्रीन बना रहा है, कभी ऑक्सिम बना रहा है, तो हम कहेंगे चलो 2 बातें तो ठीक है। अब रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर, आपने कहा कि ठीक है कार्बोनिल ग्रुप है, आपको क्या पता एल्डिहाइड है, तो हम कहेंगे ठीक है, मैंने बिल्कुल हल्का फुल्का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया, ब्रोमीन वाटर माइल्ड ऑक्सीडेंट, ब्रोमीन और वाटर दोनों, ठीक है ना, ऑक्सीजन रिलीज होगी, माइल्ड ऑक्सीजन, बहुत दुबला पतला, मतलब दुबला पतला नहीं, स्ट्रांग नहीं, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हर एक को ऑक्सीडाइज करने की ताकत नहीं रखता। तो हम कहेंगे कि देखो हमने एक लाइन थ्योरी में पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, कि एल्डिहाइड तो उतावला है, एल्डिहाइड तो चाहता है भाई मुझे ऑक्सीडाइज करो और मेरा एसिड बनाओ, लेकिन कीटोन का ऑक्सीडेशन इन ड्रास्टिक कंडीशन थोड़ा मुश्किल होता है, एल्डिहाइड रेडीली ऑक्सीडाइज्ड, कीटोन डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज। तो जब मैं ग्लूकोज को सिर्फ ब्रोमीन वाटर से चाह रही हूँ कि ऑक्सीडाइज हो जा, तो ग्लूकोज तो रुक ही नहीं रहा, ग्लूकोज तो इससे भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, ये CH है ना, ये ऑक्सीजन फिट कर दो तो ये COOH बन गया। अरे भाई इतने हल्के फुल्के से तुम ऑक्सीडाइज हो गए, तो ये कह रहा है हाँ मैं तो ऑक्सीडाइज हो गया, और आपका आंसर जो है वो ग्लूकोनिक एसिड है, ठीक है। सारे क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन ग्लूकोज ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर, आंसर है ग्लूकोनिक एसिड। तो इतना ही उतावला था, तो हम कहेंगे हाँ इसका मतलब ये एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड उतावला मतलब रेडिली ऑक्सीडाइज, खट से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, आंसर क्या है, ग्लूकोनिक एसिड। लेकिन अगर इसके पास कीटोन होता तो ये ऐसी हरकत नहीं करता, ये इतना जल्दी तो ऑक्सीडाइज नहीं होता, उसमें थोड़ा मुश्किल होता है, तो हम कहेंगे ठीक है भाई फिर तो इसके पास एल्डिहाइड ही, ठीक है। अब आपको क्या पता कि OH ग्रुप 5 है, आपको क्या पता कि 1 डिग्री अल्कोहल 1 है, तो हमने क्या किया कि हमने कहा थोड़ा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते,
ब्रोमीन वाटर तो माइल्ड था, स्ट्रॉन्ग ले लेते तो हमें और पता चल जाएगा, ठीक है ना। और इसमें तो हमने डाला भी नहीं, हमने तो देखा कि ग्लूकोनिक एसिड को पकड़ लेते, ये आपका ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या है, इसको ऑक्सीडाइज कर लेते हैं, तो ये हमारा ग्लूकोनिक एसिड है, ठीक है। हमने मिलाया इसमें कंसंट्रेटेड HNO3, ठीक है। और ये हमारा क्या है, तो भाई ये हमारा ग्लूकोज है। इसमें भी हमने मिलाया कंसंट्रेटेड HNO3, तो हमें देखने को क्या मिलेगा कि ऊपर वाला कार्बन तो मेल्ट से ही हो गया था, तो स्ट्रॉन्ग से तो हो ही जाएगा, है ना। ये जो आखिरी कार्बन है ये भी ऑक्सीडाइज हो गया। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, तो हमने एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ा था ना कि भाई अगर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो आपकी रिएक्शन एल्डिहाइड पे स्टॉप हो जाती, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो आपका अल्कोहल जो है वो COH पे आके रुकता है, ठीक है ना। अब एल्डिहाइड है तो एसिड बनाएगा ही, वो तो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है, लेकिन 1 डिग्री अल्कोहल जो है वो एल्डिहाइड पे रुकता, लेकिन स्ट्रॉन्ग लिया तो तुम्हारा तो COH बन गया, ठीक है ना। तो ये भी कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ, इसका मतलब ये आखिरी वाला क्या होना चाहिए, अल्कोहल होना चाहिए। तो इस रिएक्शन से, इसका नाम है सेकेरिक एसिड, है ना। सेकेरिक एसिड, कई जगह तुम्हें ग्लूकेरिक एसिड लिखा हुआ भी मिलेगा। तो भाई इस रिएक्शन से क्या ही साबित करना चाहते हो, तो हम कहेंगे दिस रिएक्शन प्रूव्स प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी OH ग्रुप, कि भाई ग्लूकोज में एक तो अल्कोहल है और वो अल्कोहल हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है, तो प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी OH ग्रुप, एक 1 डिग्री अल्कोहल है। ब्रोमीन वाटर ने क्या साबित किया, तो उसने कहा कि भाई आपके पास एक जो है, ध्यान लिखा हमने, दिस रिएक्शन प्रूव्स प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है, कि भाई ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है। दूसरे ने प्रूफ किया कि ग्लूकोज में क्या है, प्राइमरी OH ग्रुप है, ठीक है। अब आप तो कह रहे हो कि भाई ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप है, ये भी साबित कर लो, एक तो चलो समझ में आई गया। तो जब मैंने ग्लूकोज की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से कराई, रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड, अब अगर तुम्हें याद हो, तुमने एस्टरीफिकेशन पढ़ा है अल्कोहल में, कि अगर मेरे पास अल्कोहल है और सामने मेरे पास एसिड है या एसिटिक एनहाइड्राइड है, ठीक है ना, तो ये अल्कोहल क्या करता है, एसिटाइल ग्रुप को एक्सेप्ट कर लेता है। एसिटाइल ग्रुप का जुड़ना, अल्कोहल में एसिटाइल ग्रुप जुड़ेगा तो एस्टर बनेगा, ठीक है ना। तो अब एसिटाइल लेने के लिए तुम चाहे एसिटिक एसिड ले, चाहे तुम्हारी इच्छा है तो एसिटिक एनहाइड्राइड ले। तो मैंने क्या देखा कि जब मैं ग्लूकोज की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से कराऊं, ठीक है भाई, मैंने ग्लूकोज की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से कराई, तो मुझे देखने को मिला मेरा 1 मोल नहीं 5 मोल खर्च हो रहे, ठीक है ना, यहाँ लिख दो 5। जब मैं ग्लूकोज की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से कराती हूँ तो 1 मोल खर्च नहीं हुआ मेरा ग्लूकोज, मतलब एसिटिक एनहाइड्राइड कितना खर्च हुआ, तो खर्चा तो मेरा 5 मोल का आ गया, है ना। ये एसिटिक एसिड बाहर निकल जाएगा और ये 5 एसिटाइल ग्रुप जुड़ गए, और हमारा जो आंसर है वो है ग्लूकोज में 5 एसिटाइल ग्रुप का जुड़ना, यानी पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज। थोड़ा यहाँ लिख देती हूँ उसको, तो दिखेगा नहीं तुम्हें, ये CHO लिख दूँ, ये CHO और इसमें मिले 5 एसिटाइल ग्रुप, ठीक है ना। 4 तो आपके 2 डिग्री अल्कोहल वाले और एक आपका 1 डिग्री अल्कोहल वाला, ठीक है। तो इसका नाम है पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज, ठीक है, पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज, या फिर इसको पढ़ेंगे ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ठीक है, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट या पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज। अब इससे क्या प्रूफ हुआ, तो 5 बार खर्चा हो गया तुम्हारा, तो इस रिएक्शन से साबित हुआ, दिस रिएक्शन
proves presence of 5 OH ग्रुप्स। एक ही बात साबित होती है कि ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप है। 5 OH ग्रुप है मतलब ठीक है, एल्डिहाइड साबित हो गया, 5 OH ग्रुप साबित हो गए, खुली चेन वाली स्ट्रक्चर साबित हो गई, मतलब हमने सारे एविडेंसेस दे दिए कि भाई जो हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया वो है। ठीक है, कल पढ़ेंगे कि नहीं कुछ गलतियां हैं। आपने कहा एल्डिहाइड है तो शिफ्ट रिएजेंट टेस्ट तो आया ही नहीं। आपने कहा एल्डिहाइड है, कार्बोनिल ग्रुप है, तो डीएनपी टेस्ट तो आया ही नहीं। आपका ग्लूकोज सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्शन करता नहीं और आपका ग्लूकोज पेंटा एसीटेट ऑक्सिम बनाता नहीं, तो ये क्या हुआ? इनको कौन साबित करेगा? हम ही करेंगे, लेकिन अगली क्लास में करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मेरा नाम शैली मैम, चैनल करियर प्लैनेट। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।